बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज 4.1। उसको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर बेटा आप लोगों ने क्या करना होगा, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स होंगे या पॉलिनोमियल्स होगी, उनको आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। मींस कि आप लोगों ने उसे क्या करना है, रिड्यूस करना है। आप लोगों ने फार्मूलाज को यूज करना है। वहां बेटा मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं, 3 वैसे ज्यादा है। अभी आप लोगों के पास 8 क्वेश्चन तक इन फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। उन फार्मूलाज को मैंने लिख दिया है, उनको सॉल्व, उनकी मदद से आप लोगों के पास इनको क्या करते हैं, फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, उसके अंदर से आप लोगों के पास जो वैल्यू कॉमन आ रही है सबके अंदर, क्योंकि आप लोगों के पास इसमें फार्मूला कोई अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ना 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ना ये वाला 2 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब में से देखते हैं कोई चीज क्या कॉमन आ रही है। इन सब में से बेटा आप लोगों के पास कॉमन आ रहा है, 2 सब में से कॉमन आ रहा है। फिर बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x कॉमन आ रहा है और y का स्क्वायर। देखो 2x आप लोगों के पास इधर x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर, लेकिन इधर x था, इसलिए हमने x की पावर 1 ली कॉमन। इधर y क्यूब है, y स्क्वायर y क्यूब, इसका मतलब y2 सब में है। अब 2 ये बाहर चला गया, ये x स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया, अंदर क्या बच जाएगा, एक x और y का क्यूब था, अंदर क्या बच जाएगा, एक y माइनस 2 3 जार 6, 3 आ जाएगा, एक x स्क्वायर था, एक x इधर आ जाएगा 3x, क्योंकि y स्क्वायर आप लोगों के पास बाहर चला गया। प्लस अब बेटा पास 2 भी बाहर चला गया, x भी, और y का क्यूब था बाहर, y स्क्वायर गया, तो क्या बच जाएगा आप लोगों के पास y। फर्स्ट वाली वैल्यू में से हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में से 2xy स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर जो वैल्यू बचेगी वो आप लोगों के पास ना ही मजीद ज्यादा फैक्टराइज हो सकती है और ना ही आप लोग मजीद सिंपलीफाई कर सकते हो। सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर बेटा आप लोगों के पास अगर हम गौर से देखें तो इन दो वैल्यू में से अलग कॉमन आ रहा है, इन दो वैल्यूज में से हम अलग कॉमन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, इन दो वैल्यूज में से बेटा आप लोगों के पास क्या कॉमन ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है। क्या आ जाएगा, 3x कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, n, और ये माइनस का 1। अब इधर देखो आप लोगों ने कोशिश ये करनी होती है कि दोनों वैल्यू सेम बने। अब सेम के लिए इधर क्योंकि पहली वाली वैल्यू प्लस की है, इधर पहली वैल्यू माइनस की, इसलिए हमें माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, माइनस का 3y कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बच जाएगा, ये वाला n माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3y बाहर चला गया, कितना आ जाएगा 1। अब जो वैल्यू सेम आ रही है दो दफा है, मींस एक दफा आ जाएगी, n माइनस 1 बेटा आप लोगों के पास एक दफा आ जाएगा, और 3x माइनस का 3y। लेना चाहो तो इधर से 3 कॉमन ले लो और वो 3 स्टार्ट में लिख दो, ना भी लो तो कोई इशू नहीं है। 3 शुरू में आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा, और फिर क्या बच जाएगा, x माइनस y। ये बेटा आप लोग पास क्या हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ना फार्मूला तो बन रहा है, लेकिन 18 और 162 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे। अगर देखा जाए तो देखो, दरमियान में x स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा है, ये x की पावर 4x स्क्वायर का स्क्वायर बन सकता है, लेकिन 18 किसका परफेक्ट, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सब में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। ओके बेटा, 2 कॉमन लेने से होगा क्या, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2 कॉमन, अंदर कितना बच जाएगा, 9x की पावर 4 प्लस ये आ जाएगा 54x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 81, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, y की पावर 4। क्लियर होगी बात। समझे से बेटा बस 2 कॉमन। अब देखो तो आप लोग पास 9 भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 81 भी। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर का स्क्वायर। अब इस वाली को ओपन कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 9y स्क्वायर का स्क्वायर। दरमियान वाली टर्म मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि हम दरमियान वाली रकम इससे बनाएंगे। अब ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो इसका मतलब प्लस 2। a की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, 9y का स्क्वायर। चेक करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू बन रही है नहीं बन रही। 2 3 जार 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 9, 54x स्क्वायर और y स्क्वायर बन रहे हैं। इसका मतलब फार्मूला हमने बिल्कुल ठीक ओपन किया। क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू कौन सा फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। किसके इक्वल है बेटा आप लोगों के पास, a प्लस b होल का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, 9y का स्क्वायर होल का स्क्वायर। जैसे अगर 3 कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, 3 कॉमन होगा 2 के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जार 6 हो जाएगा, इधर बच जाएगा x स्क्वायर और इधर बच जाएगा 3y स्क्वायर का स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसे हमने सिंपलीफाई कर दिया। नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, 4 वाले पे। अच्छा 4 वाला बेटा आपके पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कहता है कि k प्लस 2 होल का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर बना हुआ है, ये आप लोगों के पास b का स्क्वायर बना सकता हूं मैं, इसे लिख देंगे 4 का स्क्वायर।
ये आ गया a का स्क्वायर और ये आ गया b का स्क्वायर, दरमियान में माइनस वाली रकम बनी, इसका मतलब अगर बनी भी सही तो 2a वाली रकम वो माइनस वाली होगी। -2 a की वैल्यू कितनी होगी फिर k+2। ओके बेटा, b की वैल्यू कितनी होगी बेटा आप लोग के पास 4। क्या हुआ, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का, चेक करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू बन रही नहीं। 4 2s आर 8 k+2 बन रहा है, इसका मतलब आप लोग का फार्मूला आप लोगों ने ठीक ओपन किया। फार्मूला किसके इक्वल है, सेकंड वाला, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab इक्वल होगा a - b होल का स्क्वायर। अब a की वैल्यू बेटा आप लोग के पास ये वाली है सारी और b की वैल्यू ये, इन दोनों का होल का स्क्वायर बन जाएगा, दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस, k+2 -4 होल का स्क्वायर। ये वाली सारी वैल्यू बेटा आपके पास +2 तक a है और माइनस डाल के आप लोग के पास b की वैल्यू कितनी थी 4। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा k-2 होल का स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको हमने सिंपलीफाई कर लिया। अब बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर लिखा हुआ है 9x² + 4 -169y² - 12x। अब इसके अंदर ना बेटा आप लोगों के पास एक तो फार्मूला बनेगा या इन दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज होगा, फिर उसके बाद आप लोगों के पास ये वाला फार्मूला नीचे वाला भी यूज होगा। अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि वो 3 वैल्यूज निकालनी है जो कि फार्मूला बना रही है। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस पहली वाली वैल्यू को, दूसरी को और इस तीनों को इकट्ठा करता हूं। इस वाली वैल्यू को, इसको और इसको मैं लिखता हूं बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 9x का स्क्वायर, फिर लिखता हूं माइनस का 12x, फिर लिखता हूं प्लस का 4 और बाद में लिख लेता हूं बेटा आप लोग के पास -169y का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब क्या होगा, इसको क्या लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर। इसे क्या लिखूंगा बेटा आप लोगों के पास 2 का स्क्वायर, ये -169y का स्क्वायर, वैसे का वैसे। अब देखो ये a का स्क्वायर, दरमियान में -2a भी बननी चाहिए। -2a की वैल्यू कितनी है 3x, b की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 2। चेक करते हैं, 2 3s आर 6, 6 2s आर 12, आप लोगों के पास क्या बन रहा है 12x बन रहा है। इसका मतलब वैल्यू बेटा आप लोगों के पास क्या है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ये वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ये बन जाएगा a 3x माइनस b मींस के 2 होल का स्क्वायर माइनस। अब बेटा आप लोगों के पास गौर के साथ देखें तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, ये बन जाएगा 13y होल का स्क्वायर। अब कौन सा फार्मूला बन गया है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस b। एक दफा बेटा आप लोगों के पास प्लस में प्लस का 13y और एक दफा बेटा आप लोगों ने क्या लिख देना है माइनस का 13y। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर बेटा आपको गौर के साथ देखो तो ये वाली वैल्यू दोनों में सेम है, इसको सबसे पहले कॉमन निकाल लो। क्या बन जाएगा x² माइनस 1। अंदर जो वैल्यूज बच जाएंगी वो कौन कौन सी होंगी, y+1 माइनस y+3। नेक्स्ट कितना हो जाएगा x² माइनस 1। अब माइनस को बेटा आपको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, y+1 माइनस y और माइनस का 3। ये दोनों वैल्यूज +1 -3 कितना आएगा माइनस का 2 शुरू में आ जाएगा, -2 इंटू x² माइनस का 1। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगी इसकी सिंप्लीफिकेशन और ये इसका क्या जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जो कि आप लोग के पास 5 की तरह ही है। हमने 3 वैल्यूज ऐसी इकट्ठी करनी है जो कि आप लोग के पास परफेक्ट स्क्वायर बनती हो। इसके अंदर मैं क्या करता हूं आप लोग के पास पहले 3 वैल्यूज को इकट्ठा कर लेता हूं। पहले 3 वैल्यूज कैसे हो जाएंगी, x का स्क्वायर, फिर आप लोग के पास प्लस 3a का स्क्वायर माइनस 16b का स्क्वायर, वैसे का वैसे। देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, दरमियान में माइनस बचा हुआ है तो -2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 3 है। चेक करते हैं 2 3s आर 6, 6ax बना हुआ है, इसका मतलब फार्मूला हमने ठीक ओपन किया है। क्या आ जाएगा a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, नीचे वाला सेकंड फार्मूला ये बन जाएगा a माइनस b होल का स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होगा 4b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अगेन थर्ड फार्मूला यूज हो रहा है। एक दफा बेटा आप लोग के पास आप इसे प्लस में लिख दो और एक दफा नेक्स्ट टाइम बेटा आप लोगों के पास इसे किस में लिख दो माइनस में। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। ये सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन था। ओके बेटा, लास्ट वाला आप लोगों के पास थोड़ा सा चेंज है लेकिन आप लोगों के पास सेम है, जस्ट आप लोगों ने सब में से माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेने से क्या बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। देखो तो ये वाला फार्मूला बन गया आप लोगों के पास।
अब क्या बन जाएगा, बल्कि नहीं, ये वाला आप लोग के पास फार्मूला नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि आप लोग के पास ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, हाँ जी बन जाएगा 1 माइनस, ओके बेटा ये क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास बी का स्क्वायर, समझ रहे हो की बात, ये आप लोग के पास हमने तो पहले लास्ट वाली 3 वैल्यूज में से माइनस कॉमन ले लिया, ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर दरम्यान में प्लस 2 भी बननी चाहिए, +2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू x बी की वैल्यू y, फार्मूला बन रहा है 2xy बन गया है, क्या आ जाएगा 1 माइनस x प्लस वाई होल का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, अब इसको ही एक दफा प्लस में लिख लेते हैं 1 प्लस x प्लस वाई, नेक्स्ट टाइम में 1, अब देखो बाहर माइनस है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस का वाई, एक दफा हमने प्लस में लिख दिया, देखो एक दफा दरमियान में हमने प्लस डाला और एक दफा दरमियान में माइनस, माइनस की वजह से वाई वाले की अलामत भी क्या हो गई है चेंज। ये बेटा आप लोगों के पास क्या थे 8 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 4.1 के, जो हमने आप लोगों का सॉल्व कर लिया। क्लियर होगी बात? आई होप कि बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज।